नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले कार्यक्रम में हमने परमाणु विषय पर विस्तृत चर्चा की थी। हमने रदरफोर्ड और बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जाना था। हमने जाना था कि प्रत्येक परमाणु का धनावेश घनीभूत होकर इसके केंद्र में संकेंद्रित हो जाता है और परमाणु का नाभिक बनाता है। नाभिक का कुल साइज परमाणु के साइज की तुलना में काफ़ी कम होता है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी प्रयोगों से पता चला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10⁴ गुने से भी कम होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन के 10⁻⁻12 गुने के लगभग है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमाणु में अधिकांशतः रिक्त स्थान ही है। परमाणु की संरचना की ही तरह क्या नाभिक की भी कोई संरचना है? यदि ऐसा है तो इसके अवयव क्या क्या हैं? वे परस्पर किस प्रकार जुड़े हैं? इस कार्यक्रम में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। हम नाभिकों के विशिष्ट गुणों जैसे उनके आकार, द्रव्यमान तथा स्थायित्व की चर्चा करेंगे। परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए कार्बन परमाणु C12 का द्रव्यमान 1.992647 गुणा 10⁻⁻26 किलोग्राम है। इतनी छोटी राशियों को मापने के लिए किलोग्राम बहुत सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अतः परमाणु द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान का एक अन्य मात्रक दिया गया। इस मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक U कहते हैं। इसको C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से व्यक्त करते हैं। अर्थात 1 U बराबर 1.660539 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। परमाणु द्रव्यमान मात्रक में व्यक्त करने पर विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज के निकट पाए जाते हैं, परंतु इस नियम के अनेक अपवाद भी हैं। समस्थानिक। परमाणु द्रव्यमानों का सही मापन द्रव्यमान वर्णक्रममापी द्वारा किया जाता है। परमाणु द्रव्यमानों के मापन से पता चलता है कि एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के ऐसे परमाणुओं का अस्तित्व है जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं पर इनके द्रव्यमानों में अंतर होता है। एक ही तत्व की ऐसी परमाणु प्रजातियां जिनके द्रव्यमान में अंतर होता है समस्थानिक कहलाती हैं। यह नाम इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि तत्वों की आवर्त सारणी में ये सभी एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। शोध से पता चला कि प्रत्येक तत्व व्यवहारिक रूप से कई समस्थानिकों का मिश्रण है। विभिन्न समस्थानिकों की सापेक्ष बहुलता तत्व बदलने के साथ बदलती है। किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके सभी समस्थानिकों का भारित औसत होता है। प्रोटॉन। सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इसके सबसे हल्के समस्थानिक जिसकी सापेक्ष बहुलता 99.985% है का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp बराबर 1.00727 U अर्थात 1.67262 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या
नाभिक का परमाणु क्रमांक Z होती है। नाभिक में धन आवेश हाइड्रोजन के दूसरे दो समस्थानिक ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम कहलाते हैं। ट्राइटियम नाभिक अस्थायी होने के कारण प्रकृति में नहीं पाए जाते और कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं। नाभिक में धन आवेश प्रोटॉनों का ही होता है। प्रोटॉन पर एकांक मूल आवेश होता है और यह स्थायी कण है। हम जानते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक Z के बराबर होती है। अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश -Ze उसके नाभिक के कुल आवेश +Ze के बराबर होता है। क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथ्यतः इसका परमाणु क्रमांक Z होती है। न्यूट्रॉन की खोज क्योंकि ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं, इनमें से प्रत्येक के नाभिक में एक प्रोटॉन ही होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम के नाभिकों के द्रव्यमान में अनुपात 1:2:3 है। इसलिए ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम के नाभिकों में प्रोटॉन के अतिरिक्त कुछ उदासीन द्रव्य भी होना चाहिए। जेम्स चैडविक ने देखा कि जब बेरिलियम नाभिकों पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो इनमें कुछ उदासीन विकिरण उत्सर्जित होते हैं। चैडविक ने कहा कि उदासीन विकिरणों में एक नए प्रकार के उदासीन कण होते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग 1.008666 U अर्थात 1.6749 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। एक मुक्त प्रोटॉन के विपरीत एक मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। यह एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रति न्यूट्रिनो के रूप में क्षयित हो जाता है, लेकिन नाभिक के भीतर यह स्थायी होता है। न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक को सन 1935 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाभिक की संरचना नाभिक की संरचना को कुछ पदों व संकेतों द्वारा समझा जा सकता है। Z जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। N न्यूट्रॉन संख्या बराबर होगा न्यूट्रॉनों की संख्या के। A द्रव्यमान संख्या बराबर होगा Z प्लस N अर्थात न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की कुल संख्या। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के लिए न्यूक्लियन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसी नाभिकीय प्रजाति को संकेत चिन्ह Z X A से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए स्वर्ण नाभिक का संकेत 79 AU 197 है, जिसमें 197 न्यूक्लियन होते हैं तथा 79 प्रोटॉन तथा 118 न्यूट्रॉन होंगे। किसी परमाणु में न्यूक्लियन संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या A होती है। नाभिक का आकार हम पहले से ही जानते हैं कि रदरफोर्ड के सुझाव पर गीगर व मार्सडन ने स्वर्ण के वर्क पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित प्रयोग किया था। ऐसे ही प्रकीर्णन प्रयोग करके अल्फा कणों के स्थान पर तीव्र गति के इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न तत्वों के ऊपर बौछार की गई तथा इन तत्वों के नाभिकीय साइज अत्यंत शुद्धता से ज्ञात किए गए। यह पाया गया कि A द्रव्यमान संख्या के नाभिक की त्रिज्या
R बराबर R0 a की घात 1/3, जहाँ R0 एक स्थिरांक है जिसका मान 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर अर्थात 1.2 फेम्टोमीटर। इसका अर्थ है कि नाभिक का आयतन जो R की घात 3 के अनुक्रमानुपाती है, द्रव्यमान संख्या A के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः नाभिक का घनत्व नियत रहता है, अर्थात सभी नाभिकों के लिए इसका मान A पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान ऊर्जा। आइंस्टाइन ने अपने विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है। इस सिद्धांत से पहले यह माना जाता था कि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान एवं ऊर्जा अलग अलग संरक्षित होते हैं, परंतु आइंस्टाइन ने यह दर्शाया कि द्रव्यमान केवल ऊर्जा का ही दूसरा रूप है और हम द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं तथा विपरीत प्रक्रम अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित करना भी संभव है। इसके लिए आइंस्टाइन ने जो प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध दिया वह E बराबर mc की घात 2 है, जहाँ E द्रव्यमान m के समतुल्य ऊर्जा है एवं c निर्वात में प्रकाश का वेग है, जिसका सन्निकट मान 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की प्रायोगिक पुष्टि न्यूक्लियनों, नाभिकों, इलेक्ट्रॉनों एवं अन्य हाल ही में खोजे गए कणों के बीच होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में हो चुकी है। द्रव्यमान क्षति। नाभिकीय द्रव्यमान m इसमें विद्यमान न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के कुल योग सिग्मा m से सदैव कम होता है। नाभिक के द्रव्यमान तथा इसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर डेल्टा m को द्रव्यमान क्षति कहते हैं और इस समीकरण द्वारा देते हैं। डेल्टा m बराबर बड़ा कोष्ठक प्रारंभ z mp प्लस छोटा कोष्ठक प्रारंभ a माइनस z छोटा कोष्ठक बंद mn बड़ा कोष्ठक बंद माइनस बड़ा M। नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यदि कुछ न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को पास पास लाकर निश्चित आवेश एवं द्रव्यमान वाला एक नाभिक बनाया जाए तो इस प्रक्रिया में डेल्टा EB ऊर्जा मुक्त होगी। यह ऊर्जा डेल्टा EB नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। डेल्टा EB बराबर डेल्टा M c स्क्वायर, जहाँ डेल्टा M द्रव्यमान क्षति है। यदि हमें किसी नाभिक के नाभिक कणों को अलग अलग करना हो तो हमें इन कणों को कुल ऊर्जा EB प्रदान करनी होगी। यद्यपि नाभिक को हम इस प्रकार तोड़ नहीं सकते, फिर भी नाभिक की बंधन ऊर्जा यह तो बताती ही है कि किसी नाभिक में न्यूक्लियन परस्पर कितनी अच्छी तरह जुड़े हैं। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। नाभिक के कणों की बंधन शक्ति का एक और अधिक उपयोगी माप बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन EBN है, जो कि नाभिक की बंधन ऊर्जा EB एवं इसमें विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या A का अनुपात है, अर्थात डेल्टा EBN बराबर डेल्टा EB बटा A। हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को ऐसा मान सकते हैं कि यह किसी नाभिक को इसके न्यूक्लियनों में पृथक्कृत करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या में ग्राफ। इस चित्र में बहुत से नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा
EBn एवं द्रव्यमान संख्या A में ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ में हम कुछ लक्षण विशेष रूप से देख सकते हैं। पहला, मध्यवर्ती अर्थात 30 से बड़ी और 170 से छोटी द्रव्यमान संख्याओं के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBn का मान व्यवहारिक रूप में नियत रहता है, अर्थात परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तित नहीं होता। यह वक्र A बराबर 56 के लिए लगभग 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अधिकतम मान एवं A बराबर 238 के लिए 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दर्शाता है। दूसरा, हल्के नाभिकों जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम है एवं भारी नाभिकों जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है, दोनों के लिए EBn का मान मध्यवर्ती परमाणु क्रमांक के नाभिकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। इस प्रकार हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। पहला, यहाँ बल आकर्षी हैं तथा प्रति न्यूक्लियन कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त प्रबल हैं। दूसरा, 30 से बड़े तथा 170 से कम द्रव्यमान संख्या के परास में बंधन ऊर्जा का लगभग नियत रहना इस तथ्य का परिणाम है कि नाभिकीय बल लघु परासी बल होते हैं। बड़े नाभिक के भीतर स्थित किसी न्यूक्लियन पर विचार कीजिए। यह अपने पास पड़ोस के केवल उन न्यूक्लियनों से प्रभावित होगा जो इसके नाभिकीय बल के परिसर में आते हैं। यदि कोई अन्य न्यूक्लियन इस न्यूक्लियन के नाभिकीय बल के परिसर से अधिक दूरी पर है तो यह पहले नाभिक की बंधन ऊर्जा को तनिक भी प्रभावित नहीं करेगा। यदि किसी नाभिक के नाभिकीय बल के परिसर में अधिकतम P न्यूक्लियन हो सकते हों तो इसकी बंधन ऊर्जा P के अनुक्रमानुपाती होगी। माना कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा P K है, जहां K एक नियतांक है जिसकी विमाएं वही हैं जो ऊर्जा की होती हैं। अब यदि हम न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ाकर A का मान बढ़ाएं तो इससे नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि किसी भी बड़े नाभिक में अधिकांश न्यूक्लियन इसके भीतर रहते हैं तथा पृष्ठ की अपेक्षा नाभिक की बंधन ऊर्जा पर A की वृद्धि का कुल प्रभाव नगण्य रहता है। अतः प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नियत रहती है और इसका सन्निकट मान P के बराबर होता है। नाभिकों का वह गुण जिसके कारण कोई नाभिक केवल अपने निकट के नाभिकों को ही प्रभावित करता है, नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण कहलाता है। एक अत्यधिक भारी नाभिक जैसे A बराबर 240 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा A बराबर 120 के नाभिक की तुलना में कम होती है। अतः यदि A बराबर 240 का कोई नाभिक A बराबर 120 के दो नाभिकों में टूटता है तो इनमें न्यूक्लियन दृढ़ता से बंधे होंगे। इससे पता चलता है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। यह विखंडन द्वारा ऊर्जा विमुक्त होने की महत्वपूर्ण संभावना को दर्शाता है। कल्पना कीजिए कि दो हल्के नाभिक जिनका द्रव्यमान 10 से कम है मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। संलयन द्वारा बने इस भारी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतिम नाभिक में कण प्रारंभिक नाभिक की तुलना में दृढ़ता से बंधे हैं। यहाँ संलयन की इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा विमुक्त होती है। यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय बल वह बल जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति नियंत्रित करता है, हमारा सुपरिचित कूलाम बल है।
हमने देखा कि औसत द्रव्यमान के नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो परमाणु की बंधन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। अतः नाभिक में कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक भिन्न प्रकार के शक्तिशाली आकर्षण बल की आवश्यकता है। यह बल इतना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए कि धनावेशित प्रोटॉनों के बीच लगे प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी होकर प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों दोनों को नाभिक के अत्यधिक छोटे आयतन में बांधे रख सके। नाभिकीय बलों के कुछ लक्षणों को हम यहाँ संक्षेप में समझते हैं। पहला, नाभिकीय बल आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल एवं द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। नाभिकीय बल को नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करना होता है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि नाभिकीय बल कूलाम बलों की तुलना में अत्यधिक प्रबल होते हैं। दूसरा, न्यूक्लियनों के बीच दूरी बढ़ाकर कुछ फेम्टोमीटर से अधिक करने पर उनके बीच लगने वाला नाभिकीय बल तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। इस कारण औसत अथवा बड़े साइज के नाभिकों में बलों की संतृप्तता की स्थिति आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नियत हो जाती है। तीसरा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल लगभग समान परिमाण के होते हैं। नाभिकीय बल विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करते। कूलाम के नियम अथवा न्यूटन के गुरुत्वीय नियम की भांति नाभिकीय बलों का कोई सरल गणितीय रूप नहीं है। नाभिकीय युग्म की स्थितिज ऊर्जा। दो नाभिकों की स्थितिज ऊर्जा और उनके बीच की दूरी में संबंध दर्शाने वाला यह एक अपरिष्कृत आरेख चित्र है। लगभग 0.8 फेम्टोमीटर की दूरी R0 पर स्थित ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि नाभिकों के बीच दूरी 0.8 फेम्टोमीटर से अधिक होती है तो ये बल आकर्षण बल होते हैं और 0.8 फेम्टोमीटर से कम दूरियों के लिए ये प्रतिकर्षण बल हो जाते हैं। अब हम एक प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है कि नियान के 3 स्थायी समस्थानिकों की बहुलता क्रमशः 90.51%, 0.27% एवं 9.22% है। इन समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 19.99 U, 20.99 U एवं 21.99 U हैं। नियान का औसत परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान तत्व के समस्थानिकों का भारित औसत होता है। अतः नियान का परमाणु द्रव्यमान बराबर 90.51 गुणा 19.99 प्लस 0.27 गुणा 20.99 प्लस 9.22 गुणा 21.99 बटा 100 बराबर 20.187 U। आज के कार्यक्रम में हमने नाभिक की संरचना, आकार तथा घनत्व के बारे में जाना। हमने नाभिक की बंधन ऊर्जा को जाना और नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन में द्रव्यमान संख्या के साथ होने वाले परिवर्तन को एक ग्राफ के माध्यम से समझा। हमने नाभिकीय बलों के बारे में जाना और उनके विशेष गुणों को भी समझा। अंत में हमने समस्थानिकों पर आधारित एक प्रश्न भी हल किया। नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के ग्राफ को देखने से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि काफ़ी हल्के तथा काफ़ी भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन
मध्यम परमाणु द्रव्यमान के स्थायी नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से कम है। तो ये नाभिक स्थायित्व कैसे प्राप्त करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर को आप भी खोजें और हम भी अगले कार्यक्रम में इसकी व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।